बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। महमद फ़तीहलार सुल्तान की एपिसोड नंबर 37 तो वक्त पर रिलीज हो चुकी थी, लेकिन इस दफ़ा ट्रेलर नहीं अपलोड किया गया। हालांकि एक सीन अपलोड कर दिया गया है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग सीन है, क्योंकि इसमें एक ऐसे किरदार की दोबारा एंट्री हो रही है जो कि काफ़ी टाइम से लोग देख रहे थे कि अभी तक वो कहाँ है, यानी कि शहाबुद्दीन पाशा। और अभी हम इसी सीन के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि इस सीन में क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। तो बढ़ते हैं इस क्लिप की जानिब और देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें शहाबुद्दीन पाशा के हवाले से दिखाई जा रही हैं। इस सीन के स्टार्ट में ही हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वेटिकन सिटी में पोप के कार्डिनल्स आपस में बात कर रहे हैं या मीटिंग कर रहे हैं और कोई ना कोई फैसला करने वाले होंगे सुल्तान महमद खान के खिलाफ, यानी इसीलिए उन्होंने ये तमाम मीटिंग बुलाई होगी। और यहाँ पर एक सिपाही जो है वो उसी वक्त वहाँ पर दाखिल होता है जहाँ पर पोप के कार्डिनल्स मीटिंग कर रहे हैं। İçeriye kimse girmeyecek denmedi mi? Önemli olmasa rahatsız etmezdim efendim. यहाँ पर अब हम एक कार्डिनल का डायलॉग सुन सकते हैं और वो ये कह रहा है कि क्या हमने आपको मना नहीं किया था कि कोई भी अंदर दाखिल नहीं होगा, यानी जब हम बात कर रहे होंगे या ये जब मीटिंग चल रही होगी तो तब कोई भी अंदर दाखिल नहीं होगा। लेकिन वो सिपाही ये बात बोल रहा है कि अगर कोई अहम चीज़ ना होती तो मैं कभी भी मुदाखलत ना करता या कभी भी अंदर दाखिल ना होता। Neymiş toplantımızı bölecek kadar önemli olan? इस सीन में हम पापाए आजम का डायलॉग सुन सकते हैं और वो ये बात बोल रहे हैं कि वो क्या अहम चीज़ है या वो क्या अहम बात है जिसकी वजह से आपने हमारी मीटिंग में या हमारी मुलाकात में दखल दिया। तो अब देखते हैं कि ये सिपाही क्या कहता है और जाहिर सी बात है यहाँ पर वो शहाबुद्दीन पाशा के हवाले से ही बताएगा कि सुल्तान महमद खान ने शहाबुद्दीन पाशा को भेजा है। Osmanlıların Sultanı Mehmet size bir elçi göndermiş. Elçiyi gönderin gitsin. जैसा कि आप यहाँ पर इस सिपाही का डायलॉग सुन सकते हैं और वो यही बात बोल रहा है कि ओस्मानियों के सुल्तान महमद ने, यानी कि सुल्तान महमद ने अपना एक एलची या पैगाम रसां हमारी जानब भेजा है। लेकिन पापाए आजम उसकी बात सुनकर कहते हैं कि उस एलची को वापस भेज दो। तो देखते हैं कि इससे आगे हमें इस सीन में क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं। Fakat bu alelade bir elçi değil. Mehmet'in kubbe altı vezirlerinden. पापाए आजम ने तो एलची को मिलने से इनकार कर दिया था, लेकिन वो सिपाही ये बात बोल रहा है कि ये कोई आम एलची या आम बंदा नहीं है जो यहाँ पर पैगाम लेकर आया है। ये सुल्तान महमद खान के खास वजीरों में से एक है। तो ये सुनकर पापाए आजम और कार्डिनल्स भी हैरान हो जाएंगे और उसके बाद देखते हैं कि हमें क्या चीज़ दिखाई जाती है। Hem kan çanağına dönmüş gözlerinden anladığım kadarıyla barış için gelmemiş. यहाँ पर भी हम इसी सिपाही का ही डायलॉग सुन सकते हैं और वो अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहा है कि वो जो ख़ास वज़ीर यहाँ पर एलची बन कर आया है, उनकी आंखों को देखकर या उनकी आंखों की सुर्खी को देखकर, मतलब गुस्से की वजह से जो उनकी आंखें लाल हुई हैं, उनको देखकर इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो यहाँ पर सुलह करने या अमन करने के लिए नहीं आए हैं। Kimmiş bu küstah? Alın görelim. पापाए आजम जो कि पहले उस सिपाही को एलची से मिलने से इनकार कर देते हैं, यानी पहले बोलते हैं कि उसे वापस भेज दो, लेकिन जब वो उस सिपाही की बात को सुनते हैं तो उसके बाद वो ये बात बोल रहे हैं कि कौन है वो बदलिहाज शख्स, उसे अंदर ले आओ, हम उसे देखते हैं कि कौन है वो। तो अब हमें शहाबुद्दीन पाशा की एंट्री दिखाई जाएगी जो हमें आने वाली किस्त में देखने को मिलेगी।
यहाँ पर हम शहाबुद्दीन पाशा को कमरे में दाखिल होता हुआ देख सकते हैं, लेकिन अब ये बात देखनी होगी हमें आने वाली किस्त में कि सुल्तान महमद खान ने शहाबुद्दीन पाशा को वाटिकान सिटी में कार्डिनल के पास एलची बनाकर क्यों भेजा है, यानी कौन सा ऐसा पैगाम था जो वो पापाए आजम को देना चाहते थे। जो मेरा अंदाजा है वो ये कहता है कि या तो हो सकता है सुल्तान महमद खान को इस मीटिंग के बारे में पता चला हो कि इसमें कुस्तुनतुनिया की मदद के हवाले से कोई बात होने वाली है, तो इसलिए उन्होंने शहाबुद्दीन पाशा को भेजा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कुस्तुनतुनिया जो है वो फतह हो चुका है और अब कुस्तुनतुनिया की फतह की खबर उन्होंने पापाए आजम तक पहुंचाने के लिए शहाबुद्दीन पाशा को भेजा है। Ben Sultanul Berreyn ve Hakanul Bahreyn, Padişah Alem Penah। यहाँ पर हम शहाबुद्दीन पाशा को कमरे में दाखिल होता हुआ ही देख सकते हैं और वो सुल्तान महमद खान का तारुफ करवाने के बाद अपना तारुफ करवाएंगे और यही बात बोल रहे हैं कि जमीनों और समुद्रों के सुल्तान और पूरे जहान के बादशाह, यानी कि वो पहले सुल्तान महमद खान का तारुफ करा रहे हैं जिनके एलची बनकर वो यहाँ पर वाटिकान सिटी में आए हैं। Sultanul İslam, Sultanus Selahaddin Sultan। इस सीन में भी हम शहाबुद्दीन पाशा का ही डायलॉग सुन सकते हैं और वो अभी भी सुल्तान महमद खान की ही तारीफ कर रहे हैं, यानी उनका ही तारुफ करा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो तमाम मुसलमानों के या आलम इस्लाम के सुल्तान हैं और तमाम सुल्तानों के सुल्तान हैं। तो इसके बाद वो अपना तारुफ भी करवाएंगे और अब देखते हैं कि इससे आगे शहाबुद्दीन पाशा क्या बात बोलेंगे। Türklerin Hakanı, Sultan Mehmet Hanı Sani'nin veziri Şahabettin Paşa। अब यहाँ पर शहाबुद्दीन पाशा अपनी बात को जारी रखते हुए ये कह रहे हैं कि मैं तुर्कों के खाकान सुल्तान महमद खान दोम का वजीर शहाबुद्दीन पाशा हूँ। और उसके बाद हम यहाँ पर शहाबुद्दीन पाशा को देख भी सकते हैं जिनके साथ तकंदी सिपाही मौजूद हैं और वो पापाए आजम के सामने एलची बनकर मौजूद हैं। जब से इस सीरीज के सीजन 2 का आगाज हुआ है, बहुत से लोगों ने इस बारे में सवाल किया था कि शहाबुद्दीन पाशा क्या इस सीरीज को छोड़ चुके हैं। तो मैंने शायद तब भी यही बोला था कि अभी तक इस तरह की कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं है और शहाबुद्दीन पाशा का जो एक्टर था उसको भी अभी तक ऑफिशियल चैनल ने अनफॉलो नहीं किया था। तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद आगे चलकर कहीं ना कहीं वो दिखाए जाएं और अभी हम उनको इस सीरीज में दोबारा देख सकते हैं। Bir karar alınacakmış. Hüküm vermeye geldim। इस सीन के आखिरी हिस्से में शहाबुद्दीन पाशा अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि यहाँ पर एक फैसला किया जाने वाला था और मैं यहाँ पर हुक्म लेकर आया हूँ या हुक्म सुनाने के लिए आया हूँ। तो देखते हैं कि यहाँ पर शहाबुद्दीन पाशा सुल्तान महमद खान का क्या पैगाम देंगे और शहाबुद्दीन पाशा की एंट्री भी काफ़ी शानदार लग रही है जो कि हमें आने वाली किस्त में देखने को मिलेगी। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, मेरे इस चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।